राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है बहू मेरे घर में नौकरानी नहीं आएगी। मम्मी जी, घर में कम से कम बर्तन धोने वाली तो लगा ही लीजिए या फिर आप लोग खाना डिस्पोजल में खाना शुरू कर दीजिए। धान्या ने कहा, हमारे घर में कोई भी नौकरानी नहीं आएगी। तुम बहू हो, ये सारा काम तुम्हारा है और तुम्हें शर्म नहीं आती डिस्पोजल में खाना खाने के लिए बोलते हुए। सासू माँ मोहिनी जी ने अपनी आवाज को ऊंची करते हुए कहा। इतनी तेज आवाज की सुनकर एक बार तो धान्या की हवा ही टाइट हो गई, पर फिर भी वह हिम्मत करके बोली, मम्मी जी, मैं भी तो एक इंसान हूँ। दिन भर इतना काम करते करते मैं भी तो थक जाती हूँ। रात को घर आती हूँ तो सुबह से शाम तक के बर्तन मुझे मुंह चिढ़ा रहे होते हैं। धान्या ने कहा, भाभी, क्या आप भी मम्मी से बात किए जा रही हो? आपको तो शुरू से ही पता था ना कि घर में कोई भी नौकरानी नहीं है, फिर जॉब करने की क्या ही ज़रूरत थी? और वैसे भी घर में जो भी काम बहू का है, वह काम तो बहू को ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई भी बाहर से दूसरा और नहीं आएगा। ननद स्मिता बीच में ही बोल पड़ी, पर अपने इस्तेमाल किए हुए बर्तन तो आप साथ के साथ धोकर रख सकते हो ना। अब तू चाहती है कि हम लोग अपने-अपने बर्तन खुद से धोएं, इस घर में कोई भी नौकरानी नहीं आएगी। हमने जो कह दिया सो कह दिया। इतना कहकर मोहिनी जी ने बात को वहीं खत्म कर दिया। आज ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग थी। धान्या को आते-आते रात के 9 बज गए थे। अब तो पक्का कंफर्म था कि आज उसे डांट पड़ने वाली थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो थक हार कर घर में घुसी ही थी कि देखा तो मम्मी जी और पापा जी टीवी देख रहे थे और आशीष जी अपना लैपटॉप लिए हुए बैठे कुछ काम कर रहे थे। ननद स्मिता फोन पर अपनी सहेलियों से बतिया रही थी। देखकर ऐसा लगा जैसे सब कुछ नॉर्मल है। वो चुपचाप से अपने कमरे की तरफ जाने लगी, तो मम्मी जी ने उसे घूर कर देखा। उनसे नजरें मिलते ही उसकी नजरें नीचे झुक गई। बस लेट आई थी, पर ऐसा लगा कि जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह करके आई हो। उसे डर लग रहा था कि कहीं बम अभी न फूट जाए। वो चुपचाप से नीचे नजरें करके अपने कमरे में चली गई। उसने फटाफट से कपड़े बदले, हाथ मुंह धोए और कमरे से निकलकर रसोई की तरफ जाने लगी। और आशीष जी की नज़र उसकी तरफ थी। उसने इशारे-इशारे में कह दिया कि उन्होंने खाना खा लिया है। एक पल के लिए ये जानकर धान्या को बड़ी ही खुशी हुई कि चलो, आज तो खाना तैयार है। नहीं तो पिछली बार तो उसका इंतज़ार करते-करते ही 10 बज गए थे। 10 भाषण सुने थे, वो तो अलग। कितना सुनाया था मम्मी जी ने, तुम्हें जॉब करने की इजाज़त तो तभी मिली थी ना कि तुम पहले घर का पूरा काम सँभालोगी। लेकिन तुम्हारे तो अब्बर ही निकल आए हैं। उसने खाना बाहर से मंगवाने के लिए कहा तो 2 लेक्चर ऊपर से और भी सुनने को मिल गए। पैसा क्या कमाने लगी हो? अपने पैसों की धौंस भी जमाती हो। हम बाहर का नहीं खाते हैं, खाना तो घर में ही बनेगा। फिर 10 साढ़े 10 बजे के करीब उसने आनन-फानन में सबके लिए रोटी-सब्जी बनाई थी। अब तो उसमें भी 10 मील मेख निकाल दिए गए थे। मम्मी जी, पापा जी खाना खाते जा रहे थे और उसे 10 बातें भी सुनाए जा रहे थे। उसके बाद रात को जूठे बर्तन नहीं रखते, उन सबको धोते-धोते तो 12 ही बज गए थे। तब जा कर के कहीं उसको नींद नसीब हुई थी। पर आज खाना बन भी गया था और उसे कोई बात सुनाई भी नहीं गई थी। वो मन ही मन बहुत खुश होते हुए रसोई में गई। रसोई में घुसते ही उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई। खाना बना नहीं था, बल्कि बाहर से मंगवाया गया था। पर उसके बावजूद भी जानबूझकर पूरी रसोई को फैला दिया गया था। ऐसा देखकर ही लग रहा था कि जिस किसी ने भी खाना खाने के बर्तन रसोई से निकाले हैं, उसके मन में ज़रूर ये चल रहा होगा कि आज बहू को करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना रसोई ही फैला दी जाए। यहाँ तक कि जब खाना बर्तनों में परोसा गया था, तो भी पहले उसे स्लैब को खिलाया गया था, बाद में ही बर्तन में पहुँचाया गया होगा। पर जब उसकी नज़र सिंक की तरफ गई, तो जूठे बर्तन देखकर उसकी तो रुलाई ही फूट गई। इतने सारे बर्तन, ऐसा नहीं है
कि वो कामचोर है, पर वह भी क्या करे, सुबह-सुबह घर से निकलती है, तब जो बर्तन धो कर रख कर जाती है, वो भी आने के बाद गंदे ही मिलते हैं। दिन भर घर में कुछ न कुछ सब लोग खाते-पीते रहते हैं, पर बर्तनों को धोना कोई भी पसंद नहीं करता है और काम वाली बाई कोई रख ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या है ना कि बहू को आने के बाद सबको आदत हो जाती है नए-नए धर्म निभाने की। दोपहर के खाने के बर्तन तक उसे मुँह चिढ़ा रहे थे, यहाँ तक कि मम्मी जी, पापा जी ने सुबह नाश्ता किया होगा, वो बर्तन भी वहाँ पड़े-पड़े उसी का इंतज़ार कर रहे थे। कहाँ तो उसे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी और कहाँ इन बर्तनों को देखकर अपने आप से ही उसकी भूख भी मर गई। उसके बाद ही उसने बाहर आकर बात की थी, तो इतनी बहस हो गई। सबसे पहले रसोई की साफ-सफाई की और जूठे बर्तन धो कर के रखे। उसके बाद बिना खाना खाए ही अपने कमरे में आकर के वह लेट गई। क्या हुआ? आज खाना क्यों नहीं खाया है तुमने? आशीष जी ने पूछा। मेरी भूख मर चुकी है अब। इंसान हूँ मैं भी, कोई मशीन नहीं हूँ। आखिर इतना काम मैं कैसे करूँ? पता नहीं इस घर के लोग समझते क्यों नहीं हैं? धान्या ने कहा। तो तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए नौकरी छोड़ दो, आशीष जी ने कहा। आशीष के कहने पर धान्या ने कुछ दिन की छुट्टी ले ली और घर पर सबको कह दिया कि धान्या ने नौकरी छोड़ दी है। उसके नौकरी छोड़ने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, उल्टा सब लोग बहुत खुश हो गए। 2 दिन बाद आशीष के मम्मी-पापा कहीं बाहर जा रहे थे, तब उसके पापा ने आशीष से चाबी माँगी। पापा, मैं कार नहीं दे सकता हूँ, अभी थोड़ी देर में कंपनी से लोग आ रहे हैं, कार वापस लेने के लिए। क्यों? कार वापस लेने क्यों आ रहे हैं? अचानक से मोहिनी जी ने कहा, अब मम्मी, मैं भी भला इसमें क्या ही कर सकता हूँ? जितनी मेरी सैलरी है, उस हिसाब से मैं तो कार अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ। अब धान्या तो नौकरी छोड़ चुकी है, तो बाकी के सारे खर्चे मुझे ही देखने हैं। ऊपर से स्मिता की शादी के लिए भी मुझे ही तो पैसे बचाने हैं। पापा की पेंशन से तो आपकी दवाइयाँ और छोटे-मोटे सामान आ जाते हैं, इसलिए मैंने कार वापस ले जाने के लिए कहा है। आप लोग बस या ऑटो से चले जाइए। सुनकर मोहिनी जी और उनके पति एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। इधर कुछ घंटे के बाद आशीष ने अपने 2 दोस्तों के जरिए कार उसके घर पर पहुंचा दी। दूसरे दिन घर की डोरबेल बजी। स्मिता ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने डिलीवरी बॉय था। स्मिता वापस आशीष के पास आई और बोली, भैया मुझे जरा 1500 रुपए देना, मैंने एक ड्रेस मंगवाया था तो उसका पेमेंट करना है। सुनकर आशीष बोले, स्मिता, मंगवाने से पहले पूछती तो सही, इतनी सारी ड्रेस है तो सही तेरे पास, फिर अलग से ड्रेस मंगवाने की तुझे क्या ज़रूरत पड़ गई थी? सुनकर स्मिता हैरानी से आशीष जी की तरफ देखने लगी। भैया, पहले तो कभी भी नहीं मना किया था आपने, अब क्या हो गया है आपको? बहन, पहले मैं अकेले नहीं कमा रहा था, हम 2 लोग कमा रहे थे, आशीष ने कहा। अरे, तो बहू की नौकरी ना जानने करने से क्या बिल्कुल गरीबी के दिन आ गए हैं, जो एक ही बात बोलता रहता है दिन भर। अरे हमने भी घर चलाया है, तुम दोनों बच्चों को भी पाला है, लेकिन तेरे जैसी हालत तो कभी भी नहीं हुई, जबकि तेरी तो सैलरी भी अच्छी खासी है। मोहिनी जी ने अचानक से बिगड़ते हुए कहा, सही कहा मम्मी आपने, आपने भी तो घर चलाया है, लेकिन कभी भी ऐसी स्थिति नहीं हुई, क्योंकि तब जिंदगी किस्तों पर नहीं बीतती थी। आप ही सोचो, हमारे पास सुविधा कम थी, पर तो सुकून था, लेकिन अब सुविधा है। कार, स्मिता की स्कूटी, यहाँ तक कि टीवी और फ्रिज, सब कुछ लोन पर उठाए हैं। पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, बिजली का भी खर्चा बढ़ गया, ऊपर से हर महीने बंधी बंधाई किस्त जाती है। आखिर अकेला कमाने वाला इंसान कितना ही करेगा? आशीष बोले जा रहा था और घर के सभी लोग चुपचाप से सुने जा रहे थे। एक 3000 रुपए की बर्तन धोने वाली लगाने के चक्कर में आपने जो पैसा घर में आ रहा था, उसको भी रोक दिया। अगर बहू परिवार को परिवार समझकर खर्च कर रही है, तो आपको भी तो बहू को परिवार का हिस्सा समझकर काम में उसकी मदद कर देनी चाहिए। अब बहू काम नहीं कर सकती, तो थोड़ा-सा एडजस्टमेंट आपको भी तो करना पड़ेगा। जब आशीष ने यह बात कही,
तो घर के सब लोग चुप हो गए। आखिर फिर मोहिनी जी ने खुद धान्या को नौकरी करने की इजाज़त दे दी। साथ ही साथ साफ-सफाई और बर्तन धोने वाली भी लगा ली। अब सब अपना-अपना काम खुद से कर लेते थे। यहाँ तक कि मोहिनी जी भी धान्या के आने से पहले-पहले सब्जी वगैरह सब कुछ साफ करके रख देती थी। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।